और नहीं, जो लोग श्रीकांत जी, इसके मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं, आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि फ्रीबीज पर चर्चा होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। आप कह रहे हैं तो मैं अलग से इस पर एक कार्यक्रम रख लूंगा। आपने हमें यह सलाह दी है, हम आपकी सलाह को सहर्ष स्वीकार करते हैं और अलग पर इस पर चर्चा कर लेंगे। मेरा सवाल यह है कि आज का मुद्दा हमारा यह है कि अगर हम मुद्दे पर बात करें, मुद्दा यह है कि नौकरी देने के लिए इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं और वो अपने प्रक्रिया का पालन करते रहती है। या कहीं ये तो नहीं है कि नौकरी की जो प्रक्रिया थी वो पूरी हो गई थी, प्रधानमंत्री का इंतजार किया जा रहा था? मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री का इंतजार किया जा रहा था। आपने देखा है बहुत बहुत बार सरकारें जिस चीज की घोषणा करती है उनके लाभार्थियों को वो पत्र देती है या वो तमाम तरह की चीजें देती है। तो इसे राजनीतिक तौर पर देखें तो ये बेहतर राजनीति है। अगर सरकारी तौर पर देखें तो क्या सरकार ने जो वादा किया था, अगर वादा निभा रही है सरकार, और मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि अगर नरेंद्र मोदी सत्ता में आने से पहले उन्होंने कहा कि हम नौकरियां देंगे और नौकरियों के लिए काम करेंगे, अगर वो काम कर रही है सरकार, तो फिर इसमें दिक्कत क्या, दर्द क्या? दिक्कत और दर्द अब तक पिछले 8 सालों में लगातार ये हो रहा था कि आखिर नौकरी क्यों नहीं दी जा रही है, नौकरियां क्यों जनरेट नहीं हो रही है। अब नौकरियां जनरेट हो रही हैं, ऑफर लेटर मिल रहा है, जॉब लेटर मिल रहा है, तो ये तो हर्ष का विषय है ना। ये हर्ष का विषय है। हर्ष में विषाद वाली मानसिकता मुझे लगता है वो भी समझ से परे है। आशुतोष जी, श्रीकांत जी ने बहुत अच्छी बात कही। लाभार्थी है वो, अगर किसी को नौकरी मिल रही तो हमें खुश होना चाहिए ना। किसी को रोजी रोजगार मिल रहा है, उसका परिवार पलेगा, घर में 4 पैसे आएंगे, आगे देश की जीडीपी में योगदान देगा। तो जो बेहतर हो रहा है उसमें भी माइनस देखना, मंथरा वाली मानसिकता पर भी बात होनी चाहिए ना। हर चीज में हम नेगेटिव क्यों देखते हैं, पॉजिटिव देखना चाहिए। सुनील जी, ये क्या हम लोगों की मानसिक, मैं जो ये सवाल पूछ रहा हूं, ये मानसिक रूप से विकृत हो गया हूं? मैं मानसिक रूप से विकृत हो गया हूं? सुनील जी कह रहे हैं कि आपको मानसिक रूप से विकृत नहीं कहा था आशुतोष भाई, कृपया वो अपने शब्द मेरे मुंह मत ठूसिए प्लीज। मैंने आपको कुछ नहीं। अच्छा, तो ये मानसिक विकृत नहीं कह रहे हैं, हम नेगेटिव हो गए हैं, मंथरा हो गए हैं। सुनील जी, मैं उनकी बात को कह रहा हूं, मैं मंथरा हो गया हूं। धन्यवाद आशुतोष जी। बिल्कुल आप मंथरा नहीं हुए हैं, और श्रीकांत जी का कहना बिल्कुल सही है कि अगर सरकार रोजगार दे रही है तो इसमें खुश होने की बात है। हमको आपको ड्रम बजाना चाहिए था, यहाँ आपको सवाल ही नहीं पूछना चाहिए। लेकिन श्रीकांत जी से ये बताना कि क्या सरकार रोजगार दे रही है? सरकार ने कहा था कि हम प्रतिवर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, और अभी आप कितने आपने क्लिप दिखा दिए, उसमें आपने 71,000 की संख्या दिखा रहा है। ये कितने राज्यों में है ये आप बता सकते हैं? 71,000 देखिए, फिर आपने देखा है, और कोई एक जगह नहीं है, कई राज्यों में है। दूसरी चीज, सवाल सम्मानित प्रधानमंत्री जी अगर कोई काम करते हैं, प्रधानमंत्री जी के स्तर की कोई बात होनी चाहिए। क्या यह रोजगार ऐसे हैं जो नवसृजित हैं? क्या ये रोजगार ऐसे हैं जो अलग से हट करके सरकार ने इनको बनाया और एक रिक्रूटमेंट अभियान के तहत इनमें भर्ती किए? क्या ये रोजगार ऐसे हैं जो बहुत दिनों से लंबित पड़े हुए थे, उन पर नियुक्तियां कर दी गई? क्या वो रोजगार ऐसे हैं जिन पर नियुक्तियां देने के लिए सरकार ने अलग से बोर्ड में आई हो? ये नियुक्तियां वही हैं जो विभिन्न लोक सेवा आयोगों ने, विभिन्न चयन बोर्डों ने किया हुआ है। और आप ये पता कर लीजिए आशुतोष जी, जरा अपना वो कर लीजिएगा कि यह जो भर्तियां 71,000 आज नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं, इनका विज्ञापन कब जारी हुआ था? चयन की प्रक्रिया कब पूरी हुई थी? आप मुझे ये भी पता कर लीजिएगा। जैसे मैं आपको बता रहा कि उत्तर प्रदेश में जो शिक्षा चयन आयोग है, पिछले 2 साल से कोई भर्ती नहीं किया। शिक्षा चयन आयोग, सरकार कहती रही है कि हम जो 3 चयन आयोग हैं उनको हम 1 कर देंगे। वह 1 करने का निर्णय तो ले लिया और सालों बीत गए, आज तक नहीं हुआ। विभिन्न विद्यालयों में, महाविद्यालयों में शिक्षकों के चयन रुके पड़े हुए हैं, जिनका विज्ञापन 2 साल पहले हुआ था, साक्षात्कार हुए थे, 2 साल बाद उनका परिणाम आया। वह प्रक्रिया इस तरह से हो गई कि माननीय उच्च न्यायालय ने इस पर रोक लगा दिया।
सवाल मैं अपने विद्यार्थी जीवन से, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का मैं गौरव करता हूं कि विद्यार्थी रहा हूं, और उत्तर प्रदेश का लोक सेवा आयोग उस समय का इलाहाबाद, आज के प्रयागराज में। मेरे स्मृतियों में इससे कम न्यूनतम संख्या एसडीएम की कभी नहीं आई थी जो इस बार के विज्ञापन में आई है। आप मुझे बता दीजिए, आशुतोष जी, कि सर्वाधिक जो भर्तियां होती हैं, सर्वाधिक रेलवे करता है। मुझे कोई ड्राइव चली उसकी जानकारी दे दीजिए आप। सर्वाधिक भर्तियां सेना करती है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, अपने शोध वाले लोगों से पूछ लीजिएगा कि सेना में भर्तियों के मेले कितने लगे। सर्वाधिक भर्तियां पुलिस करती है। मैं आपसे ही जानना चाहूंगा, अपने लोगों से आप पूछ लीजिएगा कि विभिन्न राज्यों में पुलिस भर्ती के मेले कितने लगे। इनके मेले लगते हैं, ये मेले कितने लगे। अगर आज मैंने आज तक अपने किसी प्रधानमंत्री का फोटो ये नहीं देखा हूं कि संघ लोक सेवा आयोग से चयनित किसी अभ्यर्थी को सम्मानित किसी प्रधानमंत्री ने नियुक्ति पत्र दिया हो। लेकिन लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थियों को हमारे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने नियुक्ति पत्र दिया है, लखनऊ में बुला करके। वो तो एक चयन की प्रक्रिया है ना। हम आपके योगदान को माने, अब मानना भी चाहिए, चलिए वो भी चल रहा, वो भी ठीक है। लेकिन अगर आपने राज्य सरकार में विभिन्न खाली पड़े पदों को भरने के लिए आपने एक अभियान चला दिया, अच्छी बात है। आपने जो भर्तियां रुकी हुई थी उनको आपने पूरा कर दिया। आपने नए पद सृजित कर दिए। विभाग के विभाग बंद कर दे रहे हैं आप। जब सरकारी संस्थान ही नहीं रहेगा तो पद कहां से आ जाएंगे।